नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शब्द वर्णों के मेल से तैयार होते हैं, यानी कि वर्ण को वर्ण के साथ यदि मिलाएंगे, चाहे वो स्वर वर्ण के साथ मिले या स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के साथ मिले, या फिर स्वर और व्यंजन के मेल से जो मिलके बने उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे समझिए, क एक वर्ण है और ल एक वर्ण है। इन दोनों के मेल से कल एक शब्द बना। इसका कोई मतलब होता है, कोई अर्थ होता है। कल या जो बीत गया हो, या कल जो आने वाला है। दूसरा है क प्लस घ, इसका मतलब होता है कग। अब कग का कोई अपना अर्थ नहीं होता, ये निरर्थक शब्द है। इसलिए जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्द का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। चलिए डिटेल्स में आगे हम समझेंगे इसको। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या सार्थक योग को शब्द कहते हैं। समझते हैं। दूसरा है, किसी वाक्य में लिखे गए शब्दों को पद कहते हैं। अब देखिए, पद क्या है? शब्द का ही दूसरा रूप है पद। जब शब्दों को उसके वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो हम उस शब्दों को पद कहते हैं। जैसे सीता घर जाती है। अब सीता घर जाती है, इसमें सीता क्या है? संज्ञा शब्द है। घर भी संज्ञा शब्द है, और जाती है ये क्रिया शब्द है। लेकिन यहां हम देखेंगे कि अभी अलग अलग ले रहे हैं तो हम इसे शब्द कहेंगे, लेकिन अगर इकट्ठा ले ले सीता घर जाती है तो इसमें सीता घर जाती है ये पद हो गया। लेकिन अलग अलग हम बोले सीता, अगर उसको वाक्य में प्रयोग नहीं किए हैं, सिर्फ सीता बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं, किसी का भी नाम बोल रहे हैं, वो क्या है? शब्द है। और इस दुनिया में जो भी कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो सारे शब्द ही हैं। तो अब समझते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे सार्थक शब्द में हो गया दही, चीनी, मूढ़ी, तेल, पानी, कुछ भी नाम, कृष्ण, अर्जुन, भगवान, जो भी है शब्द हैं, ये सारे क्या है? इनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, इसलिए इन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे उही, तीनी, उड़ी, उल, तानी, इन सब का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको निरर्थक शब्द कहते हैं। लेकिन यदि इन दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो ये सार्थक बन सकते हैं। अब जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि दही उही, अरे दही उही चलाओ, या फिर चीनी तीनी लाओ, चाय उही पिलाओ, तेल उल, पानी तानी, मूढ़ी उढ़ी, चूड़ा तूड़ा। इस तरीके से चूड़ा का तो मतलब होता है, लेकिन तूड़ा क्या है ये समझ में नहीं आता, ये निरर्थक शब्द है। लेकिन दोनों के मिलने से वो एक सार्थक शब्द बन जाता है, जो कि वाक्यों पर एक अपना इंप्रेसिव अर्थ डालता है, सुनने वाले को इंप्रेसिव बनाता है। तो इस तरीके से सार्थक और निरर्थक शब्दों के समूह को भी हम एक तरह से सार्थक बना सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया अर्थ के आधार पर। अब है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति मतलब कहां से उसका निर्माण हुआ, किस जगह से वो शब्द आए हैं, उन शब्दों का निर्माण किस स्थान से हुआ, इसी को कहते हैं उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं हम लोग देखते हैं। पहला है तत्सम। तत्सम कहते हैं जो शब्द संस्कृत के हैं और मूल रूप में हमारी हिंदी भाषा में आके मिल गए हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं।
संस्कृत की मूल भाषाओं का वैसे शब्द जो हमारे हिंदी भाषा में आकर मिल गए हैं, ऐसे शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, दधि, हस्त, अष्ट, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल को लिया है। बहुत सारे शब्द हैं संस्कृत के, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में आके मिल गए। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। दूसरा है तद्भव। तत्सम शब्द का ही बदला हुआ रूप उसे तद्भव कहते हैं। अब तत्सम का सही से उच्चारण नहीं हो पाया, उसको जैसे तैसे बोल दिए, तो उसी को कहते हैं हम तद्भव शब्द। जैसे समझते हैं आग। अब आग अग्नि से ही बना है, अग्नि तत्सम है। अग्नि को अग्नि न कहकर यहाँ के लोग आग बोलने लगे, मान लीजिए, तो आग क्या हो गया? उसी का बिगड़ा हुआ रूप है, तत्सम का है, तो इसलिए आग क्या हो गया? तद्भव। आग तद्भव शब्द है। उसी तरह से दही है, संस्कृत में होता है दधी और हिंदी में हम उसको दही बोलते हैं, तो दधी का ही बिगड़ा हुआ रूप है या बदला हुआ रूप है दही। हस्त मतलब हाथ होता है, अहस्त का ही बिगड़ा हुआ रूप है हाथ, हम हस्त न करके हाथ बोल दिया गया। अष्ट मीन्स 8 होता है, और अष्ट को ही हम अष्ट न बोल पाकर 8 बोल देते हैं, तो उसी अष्ट का बिगड़ा हुआ रूप या उसी अष्ट का बदला हुआ रूप 8 है, इसलिए 8 क्या है? तद्भव शब्द है। यानी कि मूल रूप से हम समझ गए कि संस्कृत भाषा का ही मूल शब्द जिसका सही तरीके से उच्चारण नहीं हो पाया और वो सीधे सीधे हमारे हिंदी भाषा में आके मिल गया और हम उसका प्रयोग उसी तरीके से कर रहे हैं आज तक भी, तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। आगे है देशज, जो अपने देश की मूल भाषा है। यहां का भी तो अपना कुछ शब्द है। अब ये हमारे देश की जो भाषा है इसको हम कहते हैं देशज। देशज शब्द जैसे है लोटा, जूता, खिचड़ी, चिड़िया, हुणगी, बहुत सारे शब्द हैं। एग्जाम्पल पे तौर पे 2-4 शब्द मैंने लिया है, तो ये सारे शब्द क्या हैं? अपने देश के हैं, मूल शब्द हैं। तो अपने देश के मूल शब्दों को ही, मेन शब्दों को ही हम देशज शब्द कहते हैं। और चौथा है विदेशज। विदेशज शब्द क्या है? कि विदेश की भाषाओं से जो शब्द हमारे हिंदी में आके मिल गए, ऐसे शब्दों को विदेशज कहते हैं। क्योंकि हमारा भारत बहुत दिनों से गुलाम रहा था, इसमें पुर्तगाली आए, डच आए, डेविस आए, अंग्रेज आए, इन सभी ने यहाँ आकर अपना आधिपत्य स्थापित किया, अपना शासन किया, और वो अपनी बोलचाल की भाषाओं को यहाँ प्रयोग में लाते थे। तो उनकी भाषाओं का जो मूल शब्द उनका था वो हमारे हिंदी में आकर मिल गए, तो वो सारे शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग होने लगे। तो वे सारे शब्द जो विदेश की भाषाओं के हैं और वो शब्द हमारे हिंदी में आके मिल गए हैं और उसी की तरह यूज हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वैसे शब्दों को हम विदेशज कहते हैं। जैसे इशारा उर्दू शब्द है, विदेश की भाषा का है। चश्मा, टिकट, ये जान रहे हैं इंग्लिश शब्द है, टिकट को टिकट ही कहेंगे। गैस है, गैस को गैस ही कहेंगे, अंग्रेजी शब्द है। डॉक्टर इंग्लिश शब्द है, विदेशी शब्द हुआ। टेबल, ये भी इंग्लिश भाषा का शब्द है। तो बहुत सारे अंग्रेजी शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द हैं, फारसी शब्द हैं, तुर्की शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेश के हैं और हमारे हिंदी भाषा में आके मिल गए हैं। इसे ही हम क्या कहेंगे? विदेशी शब्द। अब है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? कि जो अपनी देश की भाषा है इसके जो शब्द हैं और जो विदेश की भाषा है, विदेशी भाषा जैसे इशारा, चश्मा, टिकट, गैस, ये सब, तो ये सारे शब्द जब हमारे हिंदी भाषा में आकर मिल गए तो इन्हीं को हम संकर शब्द कहते हैं। यानी मिला जुला, एक विदेश का शब्द हो और एक अपने देश का शब्द, दोनों के मिलने से जो एक नया शब्द बना, इसी को संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द में क्या है? चाहे देश का हो या विदेश का हो, ये दोनों आपस में मिला हो, या विदेश का शब्द है या देश का शब्द है अपने देश का, ये दोनों के मिलने से बना है। जैसे टिकट घर, अब टिकट क्या है? इंग्लिश शब्द है और घर हमारा देश शब्द है,
ये दोनों के मिलने से बना टिकट घर, तो ये संकर शब्द हो गया। अब रसोई गैस है, रसोई क्या है? हिंदी शब्द है और गैस इंग्लिश शब्द है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है रसोई गैस, तो रसोई गैस क्या हुआ? संकर शब्द हो गया। उसी तरह से पॉकेट मार, अब पॉकेट क्या है? इंग्लिश वर्ड है, और उसी में अगर हम मार जोड़ देते हैं तो मार हमारा हिंदी शब्द है, ये दोनों के मिलने से क्या बन गया? पॉकेट मार। तो पॉकेट मार क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि संकर शब्द हैं। इस तरीके से आशा करता हूं समझ में आ गया होगा ये शब्द चैप्टर। तो इसमें मैंने प्रयास किया है कि आपको पूरी जानकारी दी जाए। यदि आपको ये पसंद आता है, जानकारी इंफॉर्मेटिव लगती है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके अन्य साथियों की मदद के लिए भी हो जाए। क्योंकि अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है, एग्जाम 1-2 महीने में एग्जाम होने वाले हैं, तो इन एग्जाम को ख्याल में रख के ही मैंने ये सारे वीडियो परीक्षार्थियों के डिमांड पर बनाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।